आज हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि समीकरण पढ़ेंगे। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में से यक्स वाई का मान निकाला जाता है, यक्स का मान निकाला जाता है और वाई का मान निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम इसमें यहाँ पर दो समीकरण है, एक्स प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 2 में, समीकरण एक में यक्स है, समीकरण 2 में 2x है। तो यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए पहले इसको एक समीकरण को बराबर किया जाता है, एक मान को बराबर किया जाता है। तो यक्स में 2 से अगर गुणा कर देंगे, एक समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा यक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण, यहाँ पर समीकरण 1, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 पहले उतारेंगे, यक्स प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 1 उतार दिए, एक्स प्लस वाई बराबर 5, यक्स प्लस वाई बराबर 5। अब इसमें 2 से गुणा करना है, 2 से, तो ब्रैकेट लगाएंगे, गुणे 2 यहाँ पर गुणा कर देंगे और जो है ब्रेक यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे 2 को x में करेंगे, 2 को y में करेंगे, दोनों में करते हैं गुणा। 2 को x में करेंगे 2x हो जाएगा, 2x, 2 को x में किए 2x, 2 को y में करेंगे प्लस 2 को y में करेंगे 2y बराबर 5 दूना 10, ये हो गया। तो इसको समीकरण 3 मान लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ समीकरण 2x और यहाँ पर 2x, समीकरण 3 में 2x, अब दोनों घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3, पहले 3 में से, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब घटाएंगे तो समीकरण पहले जो है 3 लिखेंगे, पहले ये 3 जो है वैसे उतार देंगे, 2x प्लस 2y बराबर 10, ऐसे उतार दिए इसको। और समीकरण 2 पहले और उतारेंगे, समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 है यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको ऐसे उतार दिए। अब घटाना है तो ऐसे एक लाइन खींच देंगे यहाँ पर। घटाने के लिए देखो क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस, इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दिए, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देते हैं, घटाने में ही किया जाता है। और यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखा होता है, और यहाँ पर जो है माइनस कर देंगे, ये हो गया। अब जो है 2x प्लस 2x में से माइनस 2x में से ये दोनों घट जाएगा, ये माइनस में है ना, तो ये प्लस माइनस 2 घट गया, जैसे 2 माइनस 2 घट गया, तो वही इसमें भी 2x में से, अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 2y और 3y मिलके 5y बराबर, और ये घट जाएगा तो 10 में से 4 घट जाएगा, 10 में से 4 घट जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 जो है अब मल्टीप्लाई में है, ये गुणा में है 5, इसके जो बगल में कोई नंबर होता है तो गुणा माना जाता है, गुणा में कोई नंबर होता है तो नीचे बटे में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। देखो y बराबर, देखो 6 वैसे उतार देंगे हम, तो ये 5 जो है गुणा में है और इसके भाग में आ जाएगा बटा 5। कोई भी नंबर कभी भी मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइड में आ जाता है। तो y का मान ये हो गया, ये y का मान निकल गया। अब y का एक मान निकल गया, x y का मान निकालना था, y का मान निकल गया। अब x का मान निकालना है, x का मान, अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। 1 में रखो, 2 में रखो, किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, पहले समीकरण 1 उतारते हैं। समीकरण 1 जो है यक्स प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे यक्स प्लस वाई बराबर
5। अब y का मान, ये y का मान यहाँ पर रख देंगे, पर x वैसे रख देंगे, x प्लस भी वैसे लिख देंगे, x लिख दिए, प्लस लिख दिए, प्लस y के स्थान पे 6/5 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे y के स्थान पे 6/5 बराबर 5। ये बराबर 5 में है, 5 लिख देंगे वैसे। अब ये कोई नंबर प्लस में होता है, कोई नंबर प्लस में हो, ट्रांसफ़र करने पर माइनस में हो जाता है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये x वैसे उतर गया, बराबर 5 भी वैसे उतर जाएगा 5। अब इसको ट्रांसफ़र करके इधर लेके आएंगे, प्लस में है, -6/5 लिख देंगे। क्यों माइनस? क्योंकि प्लस में है। अगर ये माइनस में होता तो इधर आता प्लस में हो जाएगा, तो यह प्लस में है, इधर ट्रांसफ़र हो गया है, माइनस में हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर एक ऐसे मान लेते हैं, एलसीएम लेते हैं यहाँ पर। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम, x ऐसे लिख देंगे, बराबर इसके बाद 5 को इसमें गुणा कर देंगे, 25 और 1 को इसमें गुणा करेंगे। एक क्यों लगा देंगे? एक हर नंबर के नीचे होता है, सभी नंबर के नीचे कोई भी नंबर लिख देंगे एक होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे 2 लिखेंगे, 2 के नीचे 1 है, लिखा नहीं होता है लेकिन होता माना जाता है। यहाँ पर 2 के नीचे 1 होता है, जैसे 3 लिख दिए, 3 के नीचे भी 1 होता है, हर सभी नंबर के। 4 ऐसे लिख दिए, 4 के भी नीचे होता है, इसलिए तो यहाँ पर एलसीएम लिए, 5 को इसमें गुणा कर दे, 25, 1 को 6 में करें, 6 कम 6 ही रहेगा, एक से कोई मतलब नहीं गुणा करने पर, और बटे में और इन दोनों गुणा कर दे, 5 1 कम 5, ये हो गया। तो अगले, तो x बराबर 25 में से 6 घटा देंगे। 25 क्यों घटाएंगे? क्योंकि माइनस है, घटा देंगे, 25 में से 6 घटा देंगे, 19 और बटे में बटा, और ये 5 वैसे उतार देंगे, ये हो गया x का मान। तो पर विलोपन विधि द्वारा x और y का मान निकल गया। x का मान निकल रहा है, देखो x का मान 19/5 निकला, और y का मान 6/5 निकला। यही निकालना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा, x y का मान आंसर हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन से प्रतिस्थापन विधि पढ़ लेते हैं। तो x + y = 5, 2x - 3y = 4। अब प्रतिस्थापन विधि पढ़ लेते हैं। विलोपन विधि पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो इसको सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, इससे भी x y का मान निकाला जाता है, x का मान निकाला जाता है, y का मान निकाला जाता है। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 हो गया, इसको समीकरण 2, इसको ऐसे मान लेंगे हम। तो पहले यहाँ से इसमें जो है प्रतिस्थापन मतलब रख के प्रतिस्थापित किया जाता है, रखा जाता है वैल्यू। देखो जैसे हम अभी बता रहे हैं, तो समीकरण 1 से पहले यहाँ पर समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 पहले समीकरण 1 लिखेंगे पहले, x + y = 5, ये लिख दिए समीकरण 1। अब समीकरण 1 से पहले x का मान निकालेंगे, यहाँ से x बराबर 5 ऐसे उतार देंगे। अब यहाँ पर y है, y को इधर लेके आएंगे, माइनस में चला जाएगा, प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, -y, ये हो गया। x का मान यहाँ से निकल गया। ये जो x मान निकला है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, ये वाला, ये अब जो निकाले हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखें। पहले समीकरण 2 उतारेंगे, पहले यहाँ पर, पहले इसको उतार लेते हैं। 2x, समीकरण 2x - 3y = 4, समीकरण 2 उतार लिए। अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, तो जहाँ पर x है वहाँ पर लिखेंगे 5 - y, x के स्थान पे 5 - y रखेंगे। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, पहले वैसे 2 लिखेंगे, 2 गुणे में हो, ये गुणा में हर नंबर के बीच में से गुणा होता है, तो 2x के स्थान पे लिखेंगे, ये ऐसे लिख देंगे 5 - y। यहाँ पर पहले 2 ऐसे उतार दिए, इसके बीच में गुणा होता है, तो 2 गुणे x के स्थान पे 5 - y लिख दिए, और ये माइनस 3y वैसे उतार दिए, बराबर 4 लिख दिए, ये हो गया। अब इसको जो है 2 को इसमें गुणा किया जाएगा, 2 को 5 में गुणा किया जाएगा, 2 को y में दोनों में गुणा किया जाएगा। तो 2 को पहले 5 में इसमें गुणा किया जाएगा, 2 को y में गुणा किया,
2 को 5 में गुणा करेंगे, एक लाइन लिख देते हैं, 2 गुणे 5 माइनस 2 गुणे वाई, 2 को इसमें गुणा किया माइनस, और 3y वैसे लिख दें, 3y बराबर 4। अब इसको 2 को अब गुणा करते हैं, 2 पंचे 10 माइनस 2y वैसे लिख देंगे, 2y माइनस 3y बराबर 4। ये हो गया। अब इसको हम, ये हो गया। अब 10 को ऐसे लिख देंगे, 10 माइनस, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस 2y और माइनस 3y जुड़ जाता, कोई नंबर माइनस में होता, -1 और -2 ये जुड़ जाएगा, -3 हो जाएगा। इसी प्लस में होता है तब भी जुड़ जाता, प्लस में +1 2, यहाँ पर +3, तो यहाँ पर -2y और -3y मिलके 5y बराबर 4 ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद 4 है, अब ये 10 को इधर लेके चले आएंगे, -5y ऐसे उतर जाएगा, -5y ऐसे रहने देंगे और 10 को 4 लिख देंगे, 10 को इधर ट्रांसफ़र करके, यहाँ प्लस में है, ट्रांसफ़र करके इधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा, -10। अब ये -5y ऐसे लिखा जाएगा, -5y बराबर, अब 10 में से 4 घटा देंगे, 6 हो जाएगा, 10 में से 4 घटा दिए 6। अब लेकिन बड़ा 10 है, 10 के सामने माइनस लगा तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, माइनस, और ये अभी मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है डिवाइड में आ जाता है, तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर -6 और ये -5y इसकी डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड -5y, 5 देखो -5, अभी देखो माइनस से माइनस कट गया, अब बचा क्या, y बराबर 6/5, 6/5, यहाँ पर भी प्रतिस्थापन विधि से भी 6/5 आया, इसका भी आंसर, वहाँ पर भी विलोपन विधि में भी y का मान 6/5 आया था। अब देखो, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या समीकरण इसको जो हम अभी बनाए थे इसको समीकरण 3 मान लेंगे, आसानी से निकल जाएगा इसमें रखने पर, यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी, ये इसमें भी रखने, चाहे जिसमें रख, चाहे 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, चीज़ चाहे जिसमें रख दो उसमें जो है वैल्यू निकल जाएगी x का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चाहे जिस समीकरण में रख देंगे निकल जाएगा, लेकिन आसानी इसी में पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे x बराबर, समीकरण 3 लिखते हैं पहले, x बराबर 5 - 2y, तो यहाँ लिखेंगे 5 - y। अब यहाँ पर x बराबर 5 वैसे लिख देंगे, -5, y के स्थान पे 6/5 लिख देंगे, 6/5, तो x बराबर, इसको घटा देंगे हम, 5 को 5 में गुणा करेंगे, 5 25, यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं, 5 25, और जो है ये 1 को जो है इसमें गुणा कर देंगे, 6 कम 6 बराबर, और 5 को नीचे गुणा कर, 5 1 कम 5, तो x बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो x यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, x बराबर 25 में से 6 घट जाएगा, माइनस में है, घट जाएगा, 25 में से 6 घटेगा, 19 हो जाएगा, 19, और बटे में कितना हो जाएगा, 5, ये हो गया। उसमें भी 19/5 आया था विलोपन विधि से, और यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से 19/5 आया, तो ये y का मान हो गया, ये x का मान हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। x y का मान निकालना था, तो ये x y का मान निकल गया। और इसको हम बताते हैं क्यों इसको प्रतिस्थापन कह रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर x समीकरण 1 से जो है यहाँ पर निकाले हैं, x बराबर -5y रखे हैं, निकाले हैं, तो यहाँ पर यही x का मान जो उठा के रख रहे हैं वैल्यू 2 में, समीकरण 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने का मतलब प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यहाँ x का मान 2 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। वैल्यू जो रख रहे हैं इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। तो उसमें क्या किया गया था, और दोनों को बराबर करके घटाया गया था,
विलोपन विधि में दोनों को बराबर करके घटाया गया, इसमें प्रतिस्थापित कर दिए हैं, यक्स का मान उठा के रख दिए हैं 2 में, समीकरण 2 में रख दिए थे, इसलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि कह रहे हैं। तो तो दोनों का सेम आंसर आता है, लेकिन 6/5 आया था, वहाँ पर भी 6/5 आया था, और यहाँ पर भी यक्स का मान जो है 19/5 है, वहाँ पर भी 19/5। तो यही दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और वहाँ पर जो है बराबर करके वैल्यू रखा जाता है। ये आंसर हो जाएगा, ऐसे आंसर निकाला जाता है दोनों का।